खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राजधानी दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रहा है और इसी बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। इसी मामले पर हमारी संवाददाता अनिशा दीक्षित ने आदेश गुप्ता से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने प्रदूषण पर क्या कुछ कहा। दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का स्तर खराब होता जा रहा है और जो कि काफ़ी चिंता का विषय है दिल्ली वासियों के लिए। इसी पे ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। सर, जैसा भी आपने जिक्र भी करा दिल्ली सरकार के बारे में कि विज्ञापन कर रही है, हर जगह में बैनर्स दिख रहे हैं। अगर उनके इनिशिएटिव की बात करी जाए, अभियान की बात करी जाए, जो अभी रेड लाइट ऑन मीटर ऑफ लगाए, पिछले साल भी हमने देखा था, ऑड इवन चालू किया, तो आपका क्या सोचना है कि क्या कहीं ना कहीं ये अभियान कारगर साबित हो रहा है? नहीं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं और वैसे ये प्रश्न भी है कि क्या इन खोखले अभियानों से, ये प्रचार मात्र से क्या पॉल्यूशन की जैसी गंभीर समस्या से छुटकारा मिल सकता है? आप जो ठोस समस्या है, जो ठोस समाधान है, वो करने की ज़रूरत है। आपका दिल्ली सरकार का 60,000 करोड़ रुपए का बजट है और आपने 2018 में दिल्ली को प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए 26 वादे किए थे। उन 26 में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ना तो एंटी स्मोक गन लगाए गए, ना ही 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई, ना पराली की समस्या से निपटने के लिए आपने मशीनें खरीदी, ना ही 2 करोड़ पेड़ लगाए गए और ना ही दिल्ली जल बोर्ड हो, पीडब्ल्यूडी हो, फ्लड हो, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो, उन्होंने कोई ठोस कार्य योजना दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए लोगों के सामने रखी। अगर रखी होती तो 2015 से आज 2020 हो गया। इन 5-6 वर्षों में इन समस्या के कुछ तो छुटकारा मिलता। भाई, मैं कह सकता हूं कि केंद्र सरकार ने कोशिश की, उन्होंने दिल्ली के अंदर ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बनाया। इससे 60,000 वाहन जो दिल्ली में आते थे वो नहीं आए, तो कुछ ना कुछ पॉल्यूशन, बहुत बड़ी संख्या में एयर पॉल्यूशन कम हुआ है। लेकिन आपने एसटीपी प्लांट लगाए नहीं, अमोनिया का स्तर बढ़ रहा है, दिल्ली के लोगों को गंदा पानी और ख़तरनाक और जहरीला पानी पीने पे मजबूर होना पड़ रहा है, पानी की समस्या बढ़ रही है। तो ये दिल्ली सरकार को जो ठोस कदम थे, जो आपके पास पैसा है, बजट है, लेकिन आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, आप लोगों को भ्रम में रखना चाहते, सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया, 60,000 करोड़ रुपया है, हम बड़े बड़े विज्ञापन दे देंगे, या इस तरह से काम करने से पोल्यूशन नहीं। सर, ये बात दिल्ली सरकार की होगी, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी सरकार दिल्ली वासियों के लिए कैसे पोल्यूशन का समाधान निकाल सकती है? देखिए, हमने जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, केंद्र सरकार है, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए दी हैं। और जब पोल्यूशन जैसी गंभीर समस्या है तो दिल्ली सरकार को भी उतना ही योगदान करने की ज़रूरत है। अगर ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे थर्मल पावर प्लांट में यूनिट को बंद करना और 4 यूनिट बंद कर दिया, और इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्लानिंग कर रही है, जैसे नया कानून बन गया है, तो इन सारी बातों के लिए, पॉल्यूशन के लिए केंद्र सरकार गंभीर है और काम कर रही है। आपको पराली की मशीनें देने की बात कही, लेकिन आपने वो नहीं ली, हरियाणा ने ले ली, पंजाब ने ले ली, आपने नहीं ली। तो कहीं ना कहीं उनकी गंभीरता में कमी दिख रही है। वो हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। अगर दिल्ली की जनता की वास्तविकता भलाई करनी है, जो बेचारे बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो पोल्यूशन से त्रस्त होते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होती है, और वैसे तो सबको तकलीफ़ होती है, तो उनकी अगर समस्या निपटानी है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को, जो उनका 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, वो दिल्ली की जनता की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि अपने विज्ञापन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली सरकार ने जो भी उनका बजट था उस पर काम नहीं किया है और आने वाले समय में बीजेपी सरकार हर एक संभव कोशिश करेगी पोल्यूशन से समाधान दिल्ली वासियों को देने का। कैमरामैन सुमित मावी के साथ अनिशा दीक्षित, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।